इस औरत ने एक अमीर परिवार की बेटी के सामने ही एक आलीशान फूलदान तोड़ दिया। लेकिन सबको और भी ज्यादा हैरानी किस बात ने दिलाई? उसने उसी लड़की के साथ अपने पति के अफेयर का पर्दाफाश किया। कुछ दिन पहले काई ने सुन्यान को बताया कि उसके पति की कंपनी दिवालिया हो गई है। वे किराया या तनख्वाह भी नहीं दे पा रहे थे। सुन हैरान रह गई, लेकिन उसे तुरंत उसके गुप्त बैंक खाते का ख्याल आया। वो सारा पैसा कहाँ गया? काई ने उसे चेतावनी दी कि जब तक वो उससे न मिले उस खाते की जांच करना गैरकानूनी है। उसने मना कर दिया। जाने से पहले उसने कहा, अगर तुम अपना मन बदलोगी तो तुम्हें पता है कि मैं कहाँ मिलूंगा। तब से सुनी का व्यवहार बदलने लगा। एक रात जब वो नहा रही थी, उसके पति जुनवू ने देखा कि कुछ गड़बड़ है। उसने देखने के लिए उसका फोन छीन लिया। उसे पासवर्ड नहीं पता था और उसने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वो घबरा गया और बोला, मैं तो बस तुम्हारा फोन बदलने में मदद करने की कोशिश कर रहा था। बाद में उसकी एक दोस्त आई। उसने कहा कि वो एक बच्चा चाहती है, लेकिन उसके पति क्यों ने मना कर दिया। उसने सुन्यान से सलाह मांगी। सुन ने उससे कहा, शायद किसी थेरेपिस्ट से मिल लो। फिर उसने धीरे से कहा, मैंने कल काई को देखा था और अगर जिम को कभी सच पता चला तो मैं खुद उसे बता दूंगी। उस दिन कंपनी के बाहर उसकी मुलाकात जिम से हुई थी। कुछ दिनों बाद सुन्यान सोल होटल की लॉबी में तलाक के वकील से मिलने गई। उसकी मुलाकात यू योंग से हुई, जिसने उसे और जून वू को रात के खाने पर बुलाया। उसने हाँ कह दिया। वकील ने उसे चेतावनी दी, अदालत को उसके आवेदन पर कार्रवाई करने में 1 महीने का समय लगेगा। उस दौरान उसे ऐसा व्यवहार करना था जैसे कुछ हो ही न रहा हो। इस बीच काई होटल में इंतजार नहीं कर रहा था। वो सीधे उसके घर गया। जब जुनू बाहर थी तो उसने उसे धमकी दी, मेरी मदद करो वरना मैं तुम्हारे पति को बता दूंगा कि तुम तलाक के लिए अर्जी दे रही हो। उस रात जुनू ने पूछा कि वो देर से घर क्यों आती है। उसने जिम से कहा कि चिंता मत करो। उसने कहा कि वो बस उसे अपने बेटे के साथ समय बिताने देना चाहता था, लेकिन अंदर ही अंदर सुन टूट रही थी। बाद में उनके बेटे ने जून वू को फोन किया, पापा माँ मुझे लेने नहीं आई। जून वो दौड़कर बाहर आया और राया से टकरा गया। राया ने उसे देखा और मुंह फेर लिया। वो उसका पीछा करता रहा पर उसे ढूंढ नहीं पाया। जब वो घर पहुंचा तो सुन्यान अभी भी गायब थी। वो फुटपाथ पर अकेली बैठी शराब पी रही थी। आखिरकार जब वो घर पहुंची तो उसने चुपचाप बर्तन धोए, फिर फूट फूट कर रोने लगी। जून वो सीढ़ियों से देखता रहा, कुछ नहीं बोला और चला गया। अगले दिन हयानियों उससे कॉफी पर मिली। उसके प्रेमी ने उससे कहा था, सुन्यान पर नजर रखना, वो कुछ पागलपन कर सकती है। हयानियों के जाते ही उसने राया को सामान समेटते देखा। राया ने कहा कि वह और जून वो वहां है। हयानियों ने तुरंत सयान को बताया। सुन ने उसे एक मेडिकल रिपोर्ट दी, चोट का सबूत। फिर जून वू को फोन किया, हम साथ में यू योंग के डिनर पर जा रहे हैं। कार का सफर बिल्कुल शांत था। जून वू ने फूलों की टोकरी के बारे में पूछा। उसने कहा कि काई ने भेजी है, ये बिजनेस है। उसने कोई जवाब नहीं दिया। बाद में काई ने उसे बताया कि चेयरमैन रयू जून वू की कंपनी में निवेश कर रहे हैं। जब वे यूयोंग के घर पहुंचे तो जून वू को एहसास हुआ कि वो मेजबान है और वो घबरा गया। सुन ने सजावट का एक सामान उठाया तो उसने इधर उधर देखने को कहा। राया प्रकट हुई। सन ने गलती से गिलास गिरा दिया और ठंडे स्वर में बोली, जो तुम्हारा नहीं है उसे मत छुओ। रात के खाने पर सन ने नए निवेश का जश्न मनाने के लिए अपना गिलास उठाया। रेला स्तब्ध रह गई, ये महसूस करते हुए कि उसका इस्तेमाल किया गया है। पूरा कमरा शांत हो गया। तभी सुन्यान ने बम गिरा दिया। उसने जुनवू के अफेयर का पर्दाफाश किया और कहा कि रेला गर्भवती भी हो गई थी। उसने अपने पति का कमजोर होने का मजाक उड़ाया और एक शादीशुदा आदमी के पीछे भागने पर रेला का मजाक उड़ाया। चेयरमैन रयू गुस्से से भड़क उठे, लेकिन सुन्यान ने पलटवार किया, शायद आपकी बेटी को शादीशुदा मर्दों को रिझाना नहीं चाहिए। चेयरमैन ने उन्हें बाहर निकाल दिया। बाहर जुनवू चिल्लाई, तुम बहुत आगे निकल गए। सन ने शांति से जवाब दिया, ये तो बस शुरुआत है, मैं तुम्हें तलाक दे रही हूं। उसने उसे चेतावनी दी कि वो उनके बेटे को फिर कभी न देखे। जून वुल्फ घबरा गई।